नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 30 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल इलेक्शन, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भाजपा। भाजपा देश के संविधान को बदलना चाहती है। ऐसा कर भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर सकती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को धर्मशाला में पेरस वार्ता कर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इससे भाजपा की सच्चाई जनता के सामने आई है। थरूर ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा भी इसीलिए दे रही है कि 400 से अधिक सांसद यदि उनके पास होंगे तो उन्हें संविधान में बदलाव करने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसे में भाजपा स्वयं ही यह निर्णय कर पाएगी, लेकिन भाजपा की मंशा पूरी होने वाली नहीं है। पहले 2-3 चरणों में जिस तरह मतदान हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी 400 क्या 200 पार भी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि उनके मुद्दों को उठाया जाए और उस पर चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। थरूर ने कहा कि रोजगार पर काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसानों की आय बढ़ोतरी को प्रयास होने चाहिए थे, लेकिन इस पर भी काम नहीं हो पाया। बेरोजगारी 42% हो गई है। युवा नौकरी की राह देख रहे हैं। जनता सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया है। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस देश में बदलाव लाने के लिए कई गारंटियां लेकर आई है, जिसके माध्यम से देश में पॉजिटिव संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने अग्निवीर योजना को देश में लागू करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस योजना को बंद कर पूर्व की तरह नियमित भर्ती योजना लाई जाएगी, जिससे सेना की स्थिति को पूर्व तरह रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा से पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो एनएसयूआई, युवा कांग्रेस से लेकर पार्टी को सींचते हुए विदेश मंत्री तक कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ऐसे में उनके सांसद बनने से लोगों को बड़ी सुविधा होगी। समाचार नंबर 2। हिमाचल इलेक्शन, नादौन के विकास में भाजपा का नहीं कोई योगदान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने नादौन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने किटपल, भवडान, कलूर, कोहला, मझियार, कांगू, बटरान, चिलियांग, जलाड़ी, बेला, नादौन व सेरा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिकाऊ विधायक मुरझाए हुए फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन के विकास में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी और मैंने इस क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज नादौन का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। बीते 5 साल नादौन में विकास कार्य ठप रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेरे क्षेत्र की सुध नहीं ली। भाजपा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाई। जो पूर्व में मंजूर विकास कार्य थे वे भी रोक दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ विधायक पहली बार निचले हिमाचल से बने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 1 महीने तक लगे रहे। धनबल का खूब खेला, लेकिन जिसके साथ जनता की ताकत, भवगान और पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद हो, उसे बिके हुए लोग नहीं हटा सकते। सुखविंदर सिंह ने कहा कि जोलासपड़ मेडिकल कॉलेज को लेकर झूठ बोलने में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को शर्म भी नहीं आ रही। उन्हें अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। यह कॉलेज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते 3 मार्च 2014 को 179 करोड़ के बजट सहित मंजूर करवाया था।
भाजपा की केंद्र में सरकार तो मई 2014 में बनी। धनबल से है जनबल की लड़ाई। सीएम ने कहा कि पहल जून को लड़ाई जनबल और धनबल के बीच है। लोकसभा के लिए सतपाल रायजादा को वोट दें और 6 उपचुनाव जहां भी हो रहे हैं वहां अपने रिश्तेदारों को बोलकर कांग्रेस को वोट दिलवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नादौन में अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता मैंने करवाई। खरीड़ी में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। नादौन में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आरओ का पानी हर घर पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। समाचार नंबर 3। हिमाचल इलेक्शन, महात्मा गांधी को पहचान दिलाने की बातें बचकाना। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि उन्हें देश के एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की इस बात को सुनकर हैरानी हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके कारण महात्मा गांधी को दुनिया में पहचान मिली है और उनका नाम चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वह इस नेता का नाम नहीं लेना चाहते, मगर वह यह सुन ले कि जब न तो उनका जन्म हुआ था और न ही मेरा, तब भी महात्मा गांधी को दुनिया जानती थी। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद जब महात्मा गांधी लंदन में भी चले जाते थे तो वहां भी धरती हिल जाती थी। उन्हें विदेश में उसी देश की जनता हजारों की संख्या में देखने सुनने को जुटती थी। यह बात उन्होंने स्थानीय गोरखा भवन में हिमाचल पंजाब गोरखा एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जब वह विदेश मंत्री थे तब सन 2007 को महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे। तब देश में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें 93 देशों के नेता एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आए थे। तब पारित हुए घोषणा पत्र में महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करने पर सहमति बनी थी। इस प्रस्ताव को 2/3 से भी ज्यादा दुनिया के देशों का समर्थन मिला। वकीलों से मांगा समर्थन। कांगड़ा चंबा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने बुधवार को जिला न्यायालय परिसर में जाकर वकीलों से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान स्थानीय वकीलों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बार रूम में आनंद शर्मा ने वकीलों से विभिन्न मुद्दों पर लंबी चर्चा की और अपना अनुभव व आगामी योजनाएं साझा की। उन्होंने बताया कि वह भी वकील होने के चलते वकीलों के बीच खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। समाचार नंबर 4। हिमाचल इलेक्शन, भारद्वाज बोले, सभी नहीं, पात्र महिलाओं को 1500। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जनता के भारी समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बरोट वैली के छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपने कार्यकाल में कई विकास किए हैं, जिनके माध्यम से गरीबों और आम जनता के लिए सशक्तिकरण और विकास उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी कई प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को शुरू किया है, जिससे प्रदेश की रोजगार और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। बार बार जो यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपए देने बंद करवाए, उसके पीछे जो कांग्रेस की योजना है वह जनता समझ चुकी है। 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को पैसे देने की बात की गई थी। अब एक शब्द पात्र महिलाएं साथ जुड़ गया है, जिसे मुख्यमंत्री सुक्खू चुनावी मंचों पर सार्वजनिक नहीं कर रहे और महिलाओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशी राजीव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में झूठी सरकार झूठे व्यक्ति के नेतृत्व में चल रही है, जिसे मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिमाचल की जनता को बरगलाना, भड़काना व भ्रमित करना आता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र से जारी पैसों से और योजनाओं के नाम परिवर्तित करके प्रदेश में कांग्रेस सरकार के झूठे कार्य दिखा रहे हैं। एक आरटीआई के माध्यम से यह भी साबित हो गया है कि आपदा राहत के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसे अभी तक कांग्रेस सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाई और लोगों में झूठी भ्रांतियां फैला रही है कि केंद्र से कोई सहायता प्रदेश के लिए नहीं आई। समाचार नंबर 5। हिमाचल इलेक्शन, 75 साल का बुजुर्ग मांग रहा मौका, 22 साल में युवा रिटायर। आज पीएम मोदी 75 साल यानी रिटायर होने की उम्र में एक बार और मौका मांग रहे हैं, लेकिन 22 साल के युवक को अग्निवीर से रिटायर कर रहे हैं। यह बात एआईसीसी मीडिया और पब्लिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1 जून को हिमाचल और देश की जनता तकदीर बदलने वाली है। देश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में युवाओं के साथ 10 सालों में छल किया गया है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, जो चिंता की बात है, लेकिन पीएम मोदी न तो बेरोजगारी पर बात करते हैं और न ही महंगाई पर। पवन खेड़ा ने कहा कि देश की जनता के 10 साल बेकार गए हैं। देश को सिर्फ धोखा और झूठा आश्वासन मिला है। पीएम मोदी ने अपने आप को देवता तुल्य मान लिया है, इसलिए वह असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर ले जाने और लाना रह गया है। नड्डा ने पीएम मोदी को नरों के इंद्र ही नहीं, सुरों के भी इंद्र कहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश की जनता को कोरोना वैक्सीन लगाई, जिस पर पीएम का चेहरा था, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 52 करोड़ का चंदा लिया। लेकिन जब कंपनी ने कहा साइड इफेक्ट हो सकता है, तो अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा गायब कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि हिमाचल में आपदा से 9,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जब मुआवजे की मांग की तो 1 रुपया भी नहीं दिया। पीएम मोदी अक्सर हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन अपने दूसरे घर के लिए 1 कौड़ी भी नहीं दी। पवन खेड़ा ने भाजपा पर संवैधानिक संकट गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। समाचार नंबर 6। हिमाचल वेदर। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, ऊना @46 डिग्री। हिमाचल में तापमान की बड़ी छलांग देखने को मिली है। बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में पहली बार पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि शिमला में 31.7 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पर्यटन नगरी मनाली में 29 तो डलहौजी में 28 डिग्री से ज्यादा तापमान बुधवार दोपहर को दर्ज हुआ है। प्रदेश में बढ़ते तापमान का असर पेयजल स्कीमों और बिजली सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल तापमान बढ़ने के बाद गर्मी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद बढ़ गई है। इनके लगातार चलने की वजह से बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। यही वजह रही जो बुधवार को साफ मौसम के बावजूद प्रदेश भर में 15 जगह ट्रांसफार्मर फेल हो गए। ट्रांसफार्मर ठप पड़े की सर्वाधिक घटनाएं चंबा में देखने को मिली हैं। चंबा और उदयपुर में 2 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है और यहां लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 30 जून से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पल पल बिगड़ते मौसम से सावधान रहने की भी सलाह दी है। कहाँ, कितना तापमान? ऊना 46.0, बिलासपुर 44.5,
हमीरपुर 43.8, धौलाकुआं 43.2, बरठीन 42.5, कांगड़ा 41.6, मंडी 41.0, सुंदरनगर 40.5, नाहन 39.3, चंबा 38.5, धर्मशाला 38.3, भुंतर 38.3, सोलन 38.0, जुब्बरहट्टी 36.5, सियोबाग 35.9, रिकांगपिओ 31.9, शिमला 31.7, मनाली 29.5, डलहौजी 28.2, कुफरी 26.26, नारकंडा 26.2, कल्पा 25.3 व केलांग 19.9 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 7। हिमाचल इलेक्शन भारत को भय, भुखमरी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प पूरा करेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत तक्का पंचायत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव कांग्रेस व भाजपा के भविष्य के फैसले का चुनाव नहीं, बल्कि सही अर्थ में देश व देश की जनता के भविष्य का चुनाव है। निर्णय जनता को करना है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपके भविष्य के लिए काम कर सकता है। देश ने 60 साल कांग्रेस को सरकार चलाने का मौका दिया था। उन्होंने मात्र गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर धरातल पर कुछ काम नहीं किया। गडकरी ने कहा कि भारत को भय, भुखमरी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प हमने लिया है और इसे हम पूरा करेंगे। हिमाचल में पर्यटन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही निर्भर करता है, इसलिए हमने बड़े स्तर पर सड़कों के विस्तार का कार्य किया। ऊना में 900 करोड़ का लठियानी मंदली पुल मंजूर किया, जिसका काम चुनावों के उपरांत शुरू हो जाएगा। रोहतांग टनल से अब मात्र 8 मिनट में हम लाहुल पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1600 करोड़ के 28 रोपवे केबलकार योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बिजली महादेव रोपवे का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ड्रोन से सेब की ढुलाई होगी। जल संसाधन मंत्री रहते हुए यमुना नदी पर लखवाड़ बांध योजना में 6000 करोड़, रेणुकाजी बांध परियोजना में 4600 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना में 11000 करोड़ की राशियां स्वीकृत की। इन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 370 मेगावाट बिजली का लाभ मिलेगा व हिमाचल की आय भी बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश को 7000 करोड़ लीटर पीने व सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, वह हमने 10 साल में करके दिखाया। समाज के शोषित पिछड़े गरीब तबके, जिनके पास रोटी कपड़े का अभाव है, उसकी सेवा निरंतर हम करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बस से हम लागत को कम कर रहे हैं। आज हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा, बल्कि ऊर्जादाता भी हो गया है। पंजाब, हरियाणा में पराली से सीएनजी गैस बनाई जा रही है। किसान इथेनॉल बनाने में सहयोग कर रहा है। 10 साल बाद पेट्रोल, डीजल का विकल्प किसान इथेनॉल बनाकर देगा। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल का विकल्प बनेंगी। मैं दिखाने वाला नेता नहीं, जो बात करता हूँ उसे डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। जो घोषणाएं करता हूँ उन्हें पूरी करता हूँ। हमें देश की तकदीर को बदलना है, देश को बदलना है। देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। समाचार नंबर 8। ट्रकों में चावल गेहूं का वजन कम होने पर धक्का मुक्की। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग के एफसीआई गोदाम दहन में लगे धर्मकांटे पर गुरदासपुर से ट्रकों में आ रही गेहूं और चावल के वजन में अंतर को लेकर बुधवार को एफसीआई स्टाफ व ट्रक चालकों में बहसबाजी के बाद धक्का मुक्की हो गई। ट्रक चालकों ने इसकी एक लिखित शिकायत पुलिस थाना भवारना में कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने इस संदर्भ में छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक खाद्य आपूर्ति विभाग दहन में, जहां पंजाब के गुरदासपुर के पठानकोट व होशियारपुर के मुकेरियां से गेहूं व चावल की सप्लाई ट्रकों में आती है, जिसे एफसीआई ने महीने के अंत तक सभी होलसेलर फूड सप्लाई व मिलों को भेजना होता है। ट्रक पठानकोट व मुकेरियां से लोड होकर वजन करवा कर यहाँ दहन में अपनी अपनी सप्लाई छोड़े आते हैं। सप्लाई देने से पहले यहाँ लगे धर्म कांटे में भी इन ट्रकों का वजन किया जाता है, लेकिन यहाँ ट्रकों का वजन 1 से 1.5 क्विंटल कम हो जाता है, जिसका 3 गुना हर्जाना एफसीआई दहन ट्रक चालकों पर डालती रहती है। इसी का विरोध जब बुधवार को ट्रक चालक अजय पाल सिंह ने किया तो उसने एफसीआई के स्टाफ पर उससे मारपीट का आरोप लगाया। उसने बताया कि हर बार उनके ट्रकों के वजन को कम करके एक फार्म जो भरा जाता है उस पर लिखकर 3 गुना जुर्माना उन्हें भरना पड़ता है, जिसकी शिकायत जहां से उनका माल भरा जाता है उस ठेकेदार को भी की, जिस पर ठेकेदार ने उसकी पूर्ति करने की बात कहकर फार्म में इस वजन को कमी को न लिखने के लिए ट्रक चालकों को कहा था कि यदि किसी ट्रक में वजन कम निकलता है तो वह ठेकेदार से बात करे, न कि ट्रक चालकों को 3 गुना जुर्माना करे। अजय पाल के साथ उनके अन्य सहयोगी ट्रक चालकों ने वेद प्रकाश ज्वालाजी, सोहन सिंह नगरोटा, अनिकेत मस्सल, तिलक राज चैटडू व प्रदीप कुमार नगरोटा ने एफसीआई के धर्म कांटे को खराब बताते हुए स्टाफ पर जानबूझकर दादागिरी के आरोप लगाए हैं। कम वजन पर मारपीट के आरोप। पुलिस थाना भवारना के थाना प्रभारी कहर सिंह ने बताया कि ट्रक चालकों की एक लिखित शिकायत पुलिस के पास आई है, जिसमें उन्होंने एफसीआई पर मारपीट व धर्म कांटे में कम वजन के आरोप लगाए हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। गोदाम के अंदर वीडियो पर रोक। एफसीआई दहन के मैनेजर जिगमत दोरजे ने बताया कि एफसीआई गोदाम के अंदर वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। राज्यपाल वीडियो बना रहा था, दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई है। मुकेरिया से आने वाले ट्रकों का वजन जब नहीं घटता तो पठानकोट का ही क्यों घटता, यह भी बड़ा सवाल है। आला अधिकारियों को इस बारे सूचित कर दिया है। धर्म कांटा अभी 23 मई को ही चेक करवाया गया है, जिसके कागज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। समाचार नंबर 9। हिमाचल इलेक्शन, भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री आर.डी. कश्यप की अगुवाई में बुधवार को शिमला में चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व रिटायर्ड आईएएस जेसी शर्मा और पूर्व मेयर कुसुम सदरेट भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रचार में लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि 55 लाख रुपए पकड़े गए हैं, जो कि निराधार, गलत और तथ्यों से परे हैं। कर्ण नंदा ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव में अपनी हार का आभास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि यदि 55 लाख रुपए की सामग्री का आरोप सही है तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह राशि किस होटल से प्राप्त हुई और किस सरकारी खाते में जमा की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है और केवल वोट बटोरने की कोशिश में जुटी है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो भाजपा उग्र रुख अपनाएगी और कानूनी नोटिस जारी करेगी। भाजपा ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की है और कहा है कि अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाचार नंबर 10। फ्लैट बेचने के नाम पर 25 लाख की ठगी, आरोपी ने 45 लाख में किया था सौदा। शिमला में फ्लैट बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए की राशि ठगने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने सदर पुलिस थाना शिमला में दर्ज करवाई है।
सदर पुलिस थाना शिमला में मोहम्मद दिलशाद राणा निवासी भागरा भवन सब्जी मंडी शिमला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में अजय नाम के एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उक्त व्यक्ति ने उन्हें होटल डिप्लोमेट लक्कड़ बाजार शिमला के बेसमेंट में खाली 2 फ्लैटों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उन्हें संपत्ति के मालिक के पति जुगल किशोर से मिलवाया, जिन्होंने बताया कि संपत्ति उनकी पत्नी मीना रानी और उनके भाई गुरनाम अरोड़ा के नाम पर है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर ने संपत्ति के संबंध में अंतिम सौदा 45 लाख रुपए की राशि उनके कानूनी सलाहकार की उपस्थिति में करवाया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 25 लाख रुपए की अग्रिम राशि उन्हें दे दी गई थी, लेकिन आज तक बिक्री डीड दस्तावेज न तो सौंपे गए और न ही तैयार किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उपरोक्त सभी लोगों ने उसे विश्वास में लिया और उसके साथ धोखाधड़ी की। उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर 420/120 BIPC के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 11। झाड़माजरी में कबाड़ के 3 गोदाम राख, हरियाणा के शाहपुर में तबाही, लाखों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी से सटे शाहपुर, हरियाणा में कबाड़ के 3 गोदाम भीषण जलकर राख हो गए। अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने की सूचना के कई घंटों के बाद हिमाचल के बद्दी व हरियाणा के कालका से फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी कबाड़ सुलग रहा है। जानकारी के मुताबिक बद्दी के झाड़माजरी से सटे हरियाणा के शाहपुर में बुधवार सुबह एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिसने कुछ ही देर में आसपास के 2 और गोदाम को चपेट में ले लिया। अग्निकांड की यह घटना सुबह 9:30 बजे की है, लेकिन यहां पर दमकल विभाग कालका से टीम 11 बजे पहुंची। उससे पहले बद्दी से दमकल विभाग की टीम पहुंच गई थी। इसके अलावा टीवीएस, बिरला व वर्धमान के भी फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे रहे। दमकल केंद्र बद्दी के लीडिंग फायरमैन भीम सिंह ने बताया कि शाहपुर में कबाड़ का बड़ा गोदाम था, जिसमें भीषण आग लग गई। सब फायर ऑफिसर कालका चरण दास ने कहा कि शाहपुर में स्क्रैप के 3 गोदामों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। समाचार नंबर 12। हिमाचल इलेक्शन, जिम्मेदारी की बात नहीं करते सीएम सुक्खू। हिमाचल में चुनावी लहर को भाजपा के पक्ष में देखकर मुख्यमंत्री सुक्खू बौखलाहट में है। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि वह कभी भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह बात नहीं करते हैं। आज तक वह छात्र राजनीति से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अपनी हार सामने देखकर मुख्यमंत्री बड़सर के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी के ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। अपनी हर जनसभा में बार बार झूठी बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि बड़सर में 55 लाख बरामद हुए हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं और हर विभाग आपके अधीन है। यदि मुख्यमंत्री सत्य कह रहे हैं तो उन सबूतों को भी जनता के सामने प्रस्तुत करें, जिससे यह साबित होता है कि इस तरह की कोई राशि पकड़ी गई है तो वह पैसा स्टेट की ट्रेजरी में जाना चाहिए था, जबकि प्रशासन को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि यह पैसा कहां और किसको मिला। सीएम को आभास हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में और हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस को एक करारी हार मिलने वाली है, जिसकी वजह से कांग्रेस के सभी नेता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं और झूठे व निराधार आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, जतना को ठगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुक्खू की सरकार ने एक भी विकास कार्य नहीं किया, बल्कि जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। आज हिमाचल में कांग्रेस को सरकार बनाए 16 महीने बीत गए हैं,
पर इन्होंने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। हिमाचल की माताएं बहनें अभी तक 1,500 रुपए प्रति महीने का इंतजार कर रही हैं। हिमाचल के किसान अभी तक 2 रुपए प्रति किलो गोबर और 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। युवा 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। समाचार नंबर 13। हिमाचल इलेक्शन संकट में मोदी ने हिमाचल को दिखाई पीठ, न खुद आए और न उनकी राहत। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 41 डिग्री तापमान के बीच प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब सवाल दागे। उन्होंने कहा कि जब आप सबको संकट के समय प्रधानमंत्री की जरूरत थी तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पीठ दिखा दी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। संकट के समय न तो प्रधानमंत्री खुद आए और न ही उनकी सहायता पहुंची, लेकिन अब उसी हिमाचल से वह अपने प्रत्याशियों के लिए किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, इससे जब मन नहीं भरा तो हिमाचल की जनमत से चुनी गई सरकार को चुराने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायकों को खरीदा गया और प्रदेश की 6 सीटों पर जनता के सिर फिर से उपचुनाव थोप दिए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए इससे शर्मसार घटना क्या हो सकती है। हिमाचल की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में गैस का सिलेंडर 1,200 रुपए का पहुंच गया तो दूसरी भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। यह कैसे हुआ, यह अब जनता भी समझ चुकी है। किस तरह से देश को बड़े बड़े पंजीपतियों के हाथों बेचा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 16 महीनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिनसे जनता ने भाजपा का असली चेहरा देख लिया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बड़ी आपदा आई, जिससे लोगों का जीवन उथल-पुथल हो गया। जल आपदा में प्रदेश में बड़ा संकट हुआ, तब मैंने भी यहाँ का दौरा किया था और हालात बहुत खराब हुए थे। इसी आपदा में प्रदेश की जनता ने अपने घर, जमीन और अपनों के जाने का बड़ा दुख पीड़ा झेली है। मैं 19 साल की थी जब पिता की शहादत हुई थी। मुझे मालूम है कि अपनों के जाने का दुख क्या होता है। आपदा में प्रदेश के लोगों ने एकजुटता दिखाई। सभी कांग्रेस नेता एकजुट हुए और लोगों की मदद की। सीएम सुक्खू और सभी मंत्री राहत कार्यों में जुटे हुए थे। सिर्फ मोदी जी ने आपदा में कुछ नहीं किया और प्रदेश के लोगों को पीठ दिखाई। आपके दुख के समय भी इनको राजनीति दिख रही थी। यही भाजपा की मानसिकता है। मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ ऋण पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं दी। कोल्ड स्टोर अरबपतियों को सौंप दिए और बागबानों के फसलों के दाम वही तय कर रहे हैं। हाथरस घटना, उन्नाव सहित अनेक घटनाएं हैं जिनसे भाजपा का असली चेहरा सामने आता है। यही मणिपुर में हुआ। कर्नाटक में बलात्कारी नेता के लिए पीएम वोट मांग रहे हैं। गैस का सिलेंडर 1,200 का पहुंच गया, जबकि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। जनता बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी से बेहाल है। उन्होंने अपील की कि अगर अब हालात नहीं बदले तो फिर अब बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष शशि शर्मा सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता और जनता उपस्थित रही। समाचार नंबर 14। भराड़ी में जिंदा जला बुजुर्ग, खेतों में लगाई आग की चपेट में आने से मौके पर तोड़ा दम। उप तहसील भराड़ी की पंचायत घंडालवी के गांव समलाह का सेवानिवृत्त शिक्षक 90 वर्षीय बुजुर्ग कृष्ण दास आग की चपेट में आने से जिंदा जल गया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल घुमारवी भेज दिया है। समला का 90 वर्षीय कृष्ण दास बुधवार सुबह घर से दुकान के लिए निकले थे, लेकिन बाद वे दुकान से गांव बपियाड़ में अपनी जमीन में आग लगाने लगे। देखते ही देखते आग ज्यादा फैल गई। जब उन्होंने देखा कि बांस के पौधों को आग लगी हुई है, तो वे वहां पर आग बुझाने लगे, लेकिन आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था कि वह बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने आग पर पानी फेंककर इस पर काबू पाया। आग से बुजुर्ग का सारा शरीर जल गया था। जले हुए शरीर को लोगों की सहायता से बाहर निकाला, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भराड़ी में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्राम पंचायत प्रधान सरला चौहान व मृतक के बेटे पिंकू ने बताया कि हर रोज की तरह वे सुबह दुकान पर पहुंचे, जो कि समलाह गांव में है, और वहां से गांव बपियाड़ की अपनी जमीन में आग लगा दी। भीषण गर्मी के चलते आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया, जिससे वह आग की चपेट में आ गए। मास्टर कृष्ण दास अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त थे। पुलिस थाना भराड़ी के प्रभारी देवानंद शर्मा ने कहा कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए घुमारवी भेज दिया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।